आइए एक समराइज़ कर लेते हैं कि हमने इस परवरिश श्रृंखला में क्या-क्या समझा। तो हमने परवरिश श्रृंखला में सबसे पहले रिवाइज़ कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने 3 लक्ष्य चुने थे बच्चों के लिए, आनंद, व्यावहारिकता और खोज। और इन तीनों लक्ष्यों को हमने 5 सब हेडिंग्स में डिस्कस किया था, जिसको हम साध्य, साधन, साधना, सिद्धि और संभाल और सिद्धि कहते हैं। तो आनंद के लिए बहुत सिंपल सा हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था कि बच्चों के लिए आनंद प्रज्ञा से आता है, प्रज्ञा का प्रयास करने से आता है। वो जो प्रज्ञा है उसके लिए आपके परिवार में उस तरीके का माहौल होना चाहिए और साथ ही साथ अहिंसा, मतलब बच्चे को अलगाववाद महसूस ना हो, तो अहिंसा से उसका अलगाववाद की जो है प्राकृतिक पाशविक प्रवृत्ति है उससे उसका बचाव करना है। और ऐसे बच्चे अभय में रहते हैं। और ऐसे बच्चों को आनंदित करने के लिए माता पिता को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के लिए। विज्ञान की नई नई खोजों के आधार पर हमें अपनी हर एक्शन रिएक्शन को समझना पड़ेगा और एक ऐसे व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा जो स्वयं में कंप्लीट है। एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें अबंडेंस है, जिसमें स्कार्सिटी माइंडसेट नहीं है। तो वहीं बच्चे अहिंसा का अनुभव करेंगे। और ऐसे माता पिता बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि उन्हें खुद भी एक शांति संतोष रहता है कि बच्चा एक बेस है। व्यावहारिकता को लेके माता पिता को अपने खुद के एक सतत एक खंबे, एक खूंटा होना चाहिए जिसमें उन मूल्यों के खूंटों से बंध के वो दुनिया में व्यवहार करें और उन मूल्यों को सुदृढ़ करते जाएं। तो जब बच्चा उस मैनिफेस्टेशन को देखता है माता पिता के, तो उसमें भी एक व्यावहारिकता के गुण आना स्टार्ट होते हैं और उसकी संभाल हमें करनी पड़ती है बच्चे की। जो हमने कल डिस्कस किया था कि बच्चा जो है वो गतिशील रहे, मतलब उसको ये ना लगे कि उसका ईगो ना बढ़ जाए, उसमें हीन भावना ना आ जाए, तो हमने वो डिस्कस किया। और तीसरा हमने बच्चे को खोजी भावना, मतलब बच्चा स्वयं भी जीवन के उद्देश्य को अपने एक जीवन जीने की कला को परफेक्ट करे और इसके लिए उसको निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या मुझे सौंदर्य की तरफ जाना है, प्राकृतिक सौंदर्य की तरफ, या कृत्रिम आकर्षण की तरफ भाग के अपनी चेतना को कम करते जाना है। क्योंकि कृत्रिम आकर्षण थोड़े समय के लिए हमें ऊपर उठाता है लेकिन फिर हमें ज़मीन के अंदर ले जाता है, तो वो एक विशेष सर्किल की तरह हो जाता है। तो इसके लिए माँ बाप को भी चाहिए है कि माता पिता को भी चाहिए कि वो भी अपने जो मूल्यांकन की अभिव्यक्ति है कि हम कैसे निर्णय लेते हैं, वो बहुत ही अच्छे शब्दों में बोलना स्टार्ट करें। एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें बच्चे के साथ, ऐसे मौके बनाएं घर के अंदर, ऐसा एक कह सकें कि एक बहुत ही सेक्रेड रूटीन बनाएं, सेक्रेड पवित्र एक सिस्टम बनाएं घर में कि घर में सब लोग बातें करें आपस में और ये सब चीज़ों पे चिंतन हो। बच्चों को बड़ा करने के लिए जहाँ तक मुझे समझ में आया कि उनको ये समझना चाहिए कि वो भगवान है। यदि हमने एक बार उनकी पवित्रता का मन में निर्णय ले लिया कि वो पवित्र हैं और हमें उनको अपनी गलत सोच से पॉल्यूट नहीं करना है और उनको उनसे सीखना है और उनके फीडबैक मैकेनिज्म के साथ हमें खुद भी ज़िंदगी में अच्छे से जीना सीखना है, तो वो एक अच्छी पेरेंटिंग का मैनिफेस्टेशन होगा। तो ये सब हमने डिस्कस किया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी एक चार्ट बना लें। इसमें जो 15 शब्द हमने बच्चों के लिए आनंद, व्यावहारिकता, खोज, साध्य, साधन, साधना, संभाल, सिद्धि, तो ये 15 शब्द बच्चों के लिए थे और 15 शब्द माता पिता के लिए थे। उन पर हम लोग चिंतन स्टार्ट करें और जितनी भी हमारी मुद्दे हैं पेरेंटिंग को लेके कि बच्चा खिलौने बहुत मांगता है, बच्चा कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता है, बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा टीवी बहुत देखता है, हमें उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ कुछ ना कुछ सूत्र मिल जाएंगे और जुड़े रहेंगे तो आपस में बात करके एक दूसरे से रिफ्लेक्शन से भी सीखेंगे। तो ये समरी है। आपने पूरा कोर्स, पूरा श्रृंखला हमारे साथ देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सोच थी, साझा करने का प्रयास था, ना मुझे कुछ आता है और मैं एक्चुअली मैं सीखने के लिए ही ये अपना सोच आपके सामने रखी है। आपके रिफ्लेक्शन से मैं सीखूंगा। या तुझको अर्पण।